हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेदा कोचिंग सेंटर व्लॉग में। आपका मैं चंद्रशेखर आज कवर करेंगे आपका मिजोरम सामान्य ज्ञान से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मिजोरम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका 1972, ऑप्शन बी है 1987 और ऑप्शन सी है आपका 1975 और ऑप्शन डी है 1963 आपका। तो दोस्तों ये पूछा जा रहा है आपका कि भारत जो है और भारत का ये जो मिजोरम जो राज्य है ये कब बना था पूर्ण तरीके से आपका? तो ये बना था आपका 20 फरवरी, कब आपका 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था आपका। 1972 से लेकर 1987 तक एक क्या करा आपका अनेक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा था। क्या रहा था आपका? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा था कौन? आपका मिजोरम दोस्तों आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे और बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए आपका। तो मिजोरम की अगर राजधानी की अगर बात करें तो वो कहाँ पे आपका है? आइजोल है। कहाँ पे आपका? आइजोल है इसके अनेक क्या आपका राजधानी आपका। उसके बाद अगर बात करें इसका कुल क्षेत्रफल का आपका, तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है इस राज्य का आपका वो है 21,087 वर्ग किलोमीटर। कितना आपका? 21,087 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका कुल क्षेत्रफल आपका। वही अगर बात करें यहाँ के 2011 के जनगणना के अनुसार आपका तो कुल जनसंख्या कितनी थे आपका? 10,97,206 व्यक्ति टोटल थे आपका। कितना आपका? 10,97,206 व्यक्ति टोटल थे आपका, जिसमें अगर बात करें पुरुषों का आपका, ये क्या आपका बात करें पुरुषों का आपका, तो पुरुषों का कितना आपका है? 5,55,339। ठीक है, 5,55,339 है आपका। वही अगर बात करें महिलाओं का आपका, तो महिलाओं का कितना आपका है? तो 5,41,467। कितना आपका? 467 आपका यहाँ की जनसंख्या किसकी आपका? महिलाओं का। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मिजोरम की राजधानी कहाँ आने आपका है? तो ऑप्शन ए कोहिमा, ऑप्शन बी आइजोल और ऑप्शन सी इम्फाल और ऑप्शन डी शिलांग। तो दोस्तों आपको बता दें मिजोरम की राजधानी कहाँ पे आपका है? तो ये आइजोल है। कौन सा आपका? आइजोल। तो आइजोल मिजोरम की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है जो पहाड़ियों पर स्थित है आपका। क्या आपका है? पहाड़ियों पर स्थित है आपका। और ऐसे भी ज्यादातर जो पूर्वोत्तर जो भारत के जो राज्य हैं वो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही इनका बसाव है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका कि प्रसिद्ध चेराव नृत्य किस अन्य नाम से जाना जाता है आपका? तो जो प्रसिद्ध जो चेराव नृत्य है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए युद्ध नृत्य, ऑप्शन बी बांस नृत्य, ऑप्शन सी फसल नृत्य और ऑप्शन डी मुखौटा नृत्य। दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी बांस नृत्य आपका। तो चेराव मिजोरम का सबसे पुराना पारंपरिक नृत्य है जिसे बांस के डांडियों के सहायता से किया जाता है। कौन सा आपका? बांस नृत्य आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका कि मिजोरम का राजकीय पशु क्या है आपका? ऑप्शन ए मिथुन, ऑप्शन बी हिमालयन शेरू और ऑप्शन सी लाल पांडा और ऑप्शन डी हिम तेंदुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका हिमालयन शेरू आपका। और पता है जो हिमालयन शेरू है ये कैसे जैसा दिखता है आपका? तो ये बकरी या हिरन के जैसा दिखता है। बकरी या हिरन के जैसा दिखता है। कौन आपका? हिमालयन शेरू आपका। तो ये मिजोरम का क्या आपका है? राजकीय पक्षी दोस्तों। वही अगर बात करें मिजोरम के बारे में तो मिजोरम के जो 2011 के अनुसार आपका लिंगानुपात बात करें आपका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना आपका? तो 976 है दोस्तों। कितना आपका है? 976। और वहां पे अगर बात करें आपका पॉपुलेशन डेंसिटी का आपका पीडी लिख देता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी का आपका, तो ये है आपका 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपका। कहां पे आपका? तो ये मिजोरम का आपका। ठीक है, वही अगर बात करें यहाँ पे साथ में आपका साक्षरता दर के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में आपका, तो लिटरेसी रेट कितना आपका है? तो 91 ये है 91.3% आपका कुल है आपका। वही अगर बात करें पुरुषों का आपका, तो पुरुषों का कितना आपका? 93.3% है आपका। उसके बाद अगर बात करें महिलाओं का, तो महिलाओं का दोस्तों आपका ठीक है 89.3%। अगर बात करें यहाँ पे तो ये जो है ना भारत में सबसे अधिक जो शिक्षित राज्य है वो कौन आपका? केरल। तो केरल के बाद कौन आता है? तो केरल के ये बाद मिजोरम ही आता है जो सबसे शिक्षित राज्य है दोस्तों। तो ये भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध त्योहार
यानी चापचर कूट यानी किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अक्टूबर और ऑप्शन डी दिसंबर। तो दोस्तों आपको बता दें कि मिजोरम में जो प्रसिद्ध त्योहार जो है चापचर, ये मार्च के महीना मनाता है। कब मनाता है आपका? मार्च में। और यहाँ पे अगर देखा जाए आपका तो ये झूम खेती पूरा होने के बाद ये मनाता है। कौन सा आपका? झूम खेती पूरा होने के बाद मनाता है। और यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन और झूम खेती के पूरा होने पर मार्च में मनाता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको एक इंफॉर्मेशन बताते हैं आपका, ठीक है, कि हमने जितने भी राज्य है, भारत के 28 राज्य हैं आपका है, उन सभी राज्यों से वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपका। और इसका वीडियो में अपलोड, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका प्लेलिस्ट भी बना दिया आपका, विभिन्न राज्यों से संबंधित इस प्रकार के आपका प्लेलिस्ट का नाम है आपका। तो उसमें आप एक एक राज्यों के जाकर के प्रत्येक राज्य के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, आप समझ सकते हैं आपका। तो अगर आपको चाहिए कि हर राज्य के बारे में जानना है कुछ ना कुछ आपका, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपका और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपका। उसके बाद अगर कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये भी कहेंगे आपको साथ में कि अगर वीडियो अगर देखते हैं तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मेरा मेहनत कैसा है ये कमेंट में जरूर बता दें कि क्या ये जो आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये आपके लिए मददगार साबित होता है या नहीं इस पर, ठीक है। चलिए आते हैं प्रश्न की ओर आपका। तो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपका? ऑप्शन ए शारामती, ऑप्शन बी फोंगफुई, हाँ, ऑप्शन सी कंचनजंगा और ऑप्शन डी संदकफू, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका फोंगपुई, ठीक है, फोंगपुई, ठीक है। तो फोंगपुई को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहता है आपका? ब्लू माउंटेन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा, फोंगपुई की जगह आपका पुई की जगह के नाम का आपका, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, ब्लू माउंटेन के नाम से जानता है किसे? फोंगपुई को। और ये सबसे ऊंचा चोटी किसका? आपका मिजोरम का। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि सिक्किम का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा आपका? सिक्किम का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा आपका? ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए कमेंट बता दीजिएगा इसका आंसर। आप लोग देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आपका कि मिजोरम की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों ये बता दें आपको कि मिजोरम को जो सीमा लगता है वो दो देशों के साथ में लगता है। एक तो आपका म्यांमार के और दूसरा आपका बांग्लादेश। किसका आपका? बांग्लादेश। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, ठीक है। आजाद मतलब कहने मतलब ये कि भाई इसका निर्माण कब हुआ था आपका, पाकिस्तान से अलग कब हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश आपका। ये कमेंट में कर दीजिएगा आप। देखिए तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मिजोरम की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपका? ऑप्शन ए तीस्ता, ऑप्शन बी लवांग, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी मानस। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका लवांग, ठीक है। तो लवांग नदी मिजोरम की सबसे महत्वपूर्ण लंबी नदी है आपका। ये भी याद रख लीजिएगा, मिजोरम की सबसे लंबी नदी कौन सी आपका है? तो लवांग नदी। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपका। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपका। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों ये आपका कि मिजोरम का राजकीय पक्षी क्या है आपका? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी ह्यूम तितर, ऑप्शन सी कोयल और ऑप्शन डी गोरैया। तो आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, होम तितर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ह्यूम तितर हो जाएगा आपका। तो मिसेज ह्यूम तितर मिजोरम का क्या आपका है? राजकीय पक्षी है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मिजोरम का राजकीय पुष्प कौन सा आपका? ऑप्शन ए रेड वांडा, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गेंदा और ऑप्शन डी लिली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, रेड वांडा। तो रेड वांडा एक दुर्लभ और सुंदर आर्किड जो मिजोरम के राजकीय पुष्प है आपका, ठीक है। और ये दुर्लभ है आपका, ठीक है, बहुत कम मिलता है आपका ये मिजोरम के क्षेत्रों में आपका, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करेंगे आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मिजोरम का राजकीय वृक्ष क्या है आपका? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी आयरनवुड, ऑप्शन सी पीपल और ऑप्शन डी शीशम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, आयरनवुड। तो आयरनवुड को हम लोग नाग केसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? नाग केसर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो नाग केसर के नाम से जाना जाता है कौन? आयरनवुड आपका। दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं आप साथ में आपका कि
जो है मिजोरम में, अगर बात करें मिजोरम राज्य में, तो कुल जिलों की संख्या क्या है आपका, कुल जिलों की संख्या 8 है। कितना आपका, 8 है आपका, ठीक है। और यहां पे अगर देखा जाए तो यह जो राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है, राज्य जो स्थापना दिवस मनाता है, तो ये मनाता है कितना आपका, तो ये मनाता है आपका 20 फरवरी को। कब मनाता है आपका, 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है आपका। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मिजो और अंग्रेजी, ऑप्शन सी बंगाली और ऑप्शन डी अन्य असमिया। तो दोस्तों आपको बता दें, मिजोरम की आधिकारिक जो भाषा है वो मिजो और अंग्रेजी है आपका। तो मिजो भाषा के साथ साथ अंग्रेजी यहाँ के आधिकारिक भाषा दोस्तों, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि ये आपके क्या आपका है, मिजोरम की सबसे बड़ी झील अनेक कौन सी है आपका। ऑप्शन ए चुलामू, ऑप्शन बी ठीक है पालत दिल, और ऑप्शन सी अने आपका चिल्का, और ऑप्शन डी उलर। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, अने पालत दिल हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, पालत दिल वहां का सबसे बड़ा अने झील है आपका। कहाँ का आपका, मिजोरम का। तो जो सबसे बड़ा क्या कैसी झील है आपका, यह प्राकृतिक झील है, जो प्राकृतिक के द्वारा क्या क्या आपका निर्माण किया गया दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा और पॉइंट बताते हैं, कहाँ पे आपका, वो नदी वाला में, ठीक है, जो लवांग नदी जो बता रहे थे ना, हाँ ये वाला, ठीक है। इसमें आपका ये देखिए, जो लवांग नदी है इसको धनेश्वरी नदी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं आपका, थलेश्वरी, ठीक है, थलेश्वरी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी याद कर लीजिएगा, थलेश्वरी के नाम से भी ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मिजोरम का कौन सा जो जिला है वो बांस उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। ऑप्शन ए आइजोल, ऑप्शन बी कोलाशिप, ऑप्शन सी लुंगलेई और ऑप्शन डी चफाई, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शन में बी बिल्कुल सही जाएगा आपका, कोलाशिप। कोलाशिप जिला अपने बांस की खेती के लिए और उत्पादन के लिए राज्य में जाना जाता है, ठीक है। तो ये बांस उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। अगर बता दें आपको यहाँ पे मिजोरम में कौन कौन जनजाति पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे बताते हैं, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं पूछा जाता है आपका। जैसे आपका एक लुसाई जनजाति हो गया आपका, उसके पाविस, क्या चाहिए आपका, पाविस हो गया आपका। उसके बाद अगर देखा जाए हमार, ठीक है, हमार। उसके बाद अगर देखा जाए पैथे, क्या चाहिए आपका, पैथे। उसके बाद अगर देखा जाए चकमा, क्या चाहिए आपका, चकमा। और उसके बाद लखेर, ठीक है, लखेर। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कुक्की, ठीक है, कुक्की जनजाति कहाँ पाया था आपका, मिजोरम में। और एक आपका रालते। तो ये सब सारा जो बुक में जो ये दर्शाया गया है उन्हीं का हम नाम बता रहे हैं दोस्तों आपका, ठीक है। और इसलिए क्योंकि इसमें कुछ गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है आपका, ठीक है। तो लुसाई पाविस, हमार, पैंथे, चकमा और लखेरे और कुकी और ठीक है रालते, ये सब सारा कहाँ की जनजाति आपका है, तो ये सब सारा मिजोरम के जनजाति है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है कि मिजोरम का प्रसिद्ध संगीतवाद यंत्र कौन सा। ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी ख्वांग, ऑप्शन बी सितार और ऑप्शन डी बांसुरी। दोस्तों आपको बता दें, इसका सही आंसर होने वाला आपका ख्वांग। तो ख्वांग एक प्रकार का ढोल है जो मिजोरम के हर उत्सव में वहां पे बजाया जाता है आपका। हर उत्सव में ही क्या होता है आपका, उसको बजाया जाता है। ये भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बता दें दोस्तों यहाँ पे साथ में मिजोरम के अगला क्वेश्चन जो है आपका, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपका। ऑप्शन ए लाल डेंगा, ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन बी है चलछुंगा, ठीक है, इसको जो पूरा नाम है आपका चलछुंगा। ऑप्शन बी है जोरा, ठीक है, जो राम थंगा। और ऑप्शन सी है ठीक है ललथन हलवा, ललथन हलवा। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका चलछुंगा। क्या जाएगा आपका, चल सॉरी चल, हाँ ठीक है, छल लिखा गया है, चलछुंगा। क्या चाहिए आपका, बोल रहे हैं चल, अरे देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपका, चलछुंगा का नाम है इनका, चलछुंगा नाम है आपका। वहां के प्रथम क्या थे आपका, मुख्यमंत्री थे आपका, सीएम बने थे कौन, चलछुंगा। वही अगर बात करें यहाँ पे आपका कि प्रथम जो गवर्नर थे यहाँ के, ठीक है, थे आपका, वो कौन था आपका, शांति प्रिय, ठीक है, शांति प्रिय मुखर्जी, शांति प्रिय मुखर्जी थे आपका, ठीक है। क्या यहाँ के पहले गवर्नर थे, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इसी में साथ में हम लोग देख लेते दोस्तों आपका कि यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितना आपका है। तो विधानसभा सीटों अगर बात करें तो 40 आपका है। लोकसभा अगर बात करें तो कितना आपका 1 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या भी कितना आपका है, 1 है आपका। तो ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये है आपका कि मिजोरम का कौन सा शहर चावल का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए लुंगली, ऑप्शन बी चंफाई, ठीक है, चफाई, और ऑप्शन सी अनिस, ठीक है, शेरछिप, और ऑप्शन डी ममित, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा चंफाई। कौन हो जाएगा आपका? चंफाई जो है आपका, चंफाई को इसके उपजाऊ घाटी के कारण से मिजोरम का चावल का कटोरा कहा जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले आपका। मिजोरम में झूम खेती को क्या कहता है? ऑप्शन ए लदान, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी बेवर, ऑप्शन सी डी पोंडू, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा आपका, झूम खेती कहते हैं। तो मिजोरम में वनों को जलाकर अन्य खेती को स्थानीय भाषा में अन्य झूम कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? झूम कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है आपका? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, और ऑप्शन डी मणिपुर आपका, ठीक है। तो यहां पे सही होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका? मिजोरम। तो मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम चंफाई जिले के स्थित है, जो पक्षियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो ये मिजोरम राज्य में है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि मिजोरम में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? अगर आप वीडियो अगर अच्छे तरीके से देख रहे होंगे तो इसका आंसर आप पहले ही बता दीजिएगा मेरे बोलने से पहले। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 60, और ऑप्शन डी है 70। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 40। तो मिजोरम की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है आपका? कुल 40 है आपका। लोकसभा में कितना आपका? 1 है आपका। विधानसभा राज्यसभा में कितना आपका? 1 है आपका, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मिजोरम का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर क्या लगभग कितना है आपका? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 91%, ऑप्शन सी 65%, और ऑप्शन डी 80%। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें आपका इसका जो लगभग कितना आपका है 91.3%। अगर कुल पूछेगा तो 91.3% आपका है यहाँ के लिटरेसी रेट आपका। कब? 2011 के जनगणना के अनुसार। तो मिजोरम केरल के बाद दूसरा सबसे साक्षर राज्यों के गिनती में आता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मिजोरम में पवनपुई, ठीक है, पवनपुई क्या है आपका? ऑप्शन ए एक त्योहार, ऑप्शन बी एक पारंपरिक वस्त्र, ऑप्शन सी एक व्यंजन, और ऑप्शन डी एक नदी। तो दोस्तों आपको बता दें कि पवनपुई जो है एक प्रकार के पारंपरिक वस्त्र है आपका। पवनपुई मिजोरम का एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक हस्तनिर्मित वस्त्र है, अनेक कंबल या शॉल है, जिसे हम लोग कहते हैं पवनपुई। तो आप लोग पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप लोग को ज्ञान प्राप्त हो रही होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो लाभ तो जरूर होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका दोस्तों, मिजोरम का कौन सा नृत्य खुशी का प्रतीक मनाता है? ऑप्शन ए चेलम, ऑप्शन बी लावणी, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन डी गरबा। तो यहाँ पे चेलम नृत्य जिसको हम लोग चापचरकुट त्योहार के दौरान बड़े हर्षोल्लास के साथ में क्या आता है दोस्तों? कहाँ पे आपका? मिजोरम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल क्या जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये आपका कि मिजोरम की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है आपका? ऑप्शन ए देखा जाए आपका तो 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे आपका 3 राज्यों के साथ में लगता है। कौन कौन राज्य आपका? तो त्रिपुरा के साथ में लगता है, त्रिपुरा असम के साथ में लगता है आपका, और एक मणिपुर के साथ में लगता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो किस राज्य पर बना दे, ये अगला आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन आपका? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात करें यहाँ पे 1972 तक, तो 1972 में आया था पूर्वोत्तर, क्या था आपका? पूर्वोत्तर अधिनियम आया था, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम आया था, पुनः निगठन अधिनियम आया था, और इसी के माध्यम से इसे पहली बार 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब बनाया गया था आपका? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब? ये आपका 1972 में। और 1972 से पहले ये पता है ये असम का एक जिला था दोस्तों। क्या था आपका? असम राज्य का एक जिला था आपका। लेकिन 1972 में जब पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम जब आया, ठीक है, तो इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1972 में आपका, और 1987 तक यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम किया था आपका। लेकिन फिर इसे राज्य का दर्जा दिया गया आपका 20 फरवरी
1987 को आपका। तो इस प्रकार क्या बन गया आपका राज्य। लेकिन अगर पूछेगा कि ये पहले किसका हिस्सा था आपका, तो ये असम का एक क्या था आपका जिला था दोस्तों। वही अगर बात करें यहाँ पे आगे, ठीक है, तो यहाँ के क्या हुआ था आपका घटना, तो केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार और एक और पार्टी था वहां पे, संगठन था आपका जिसको नाम था आपका मिजो, ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है, नेशनल आपका फ्रंट के बीच। तो एक समझौता होता है आपका, ठीक है, और 53वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा आपका 53वां संविधान संशोधन होता है 1987 में। इसी के माध्यम से आपका संशोधन करके आपका, और ठीक है, इसे एक राज्य का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। क्या दिया जाता है आपका राज्य का दर्जा देता है। और उस समय ये देश का आपका कब बना, 23वां राज्य बना था। क्या बना था आपका 23वां राज्य बना था आपका, ठीक है। और कब बना था आपका, तो 20 फरवरी 1987 को। कब बना था आपका 20 फरवरी 1987 को बना था। कौन राज्य बना था आपका, तो ये बना था कौन आपका मिजोरम, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका। और आज का लास्ट प्रश्न क्या आपका है, तो ये है कि मिजोरम का राजकीय खेल क्या है आपका। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, और ऑप्शन सी कबड्डी, और ऑप्शन डी हॉकी। तो दोस्तों आपको बता दे ये यहाँ के जो मिजोरम का है राजकीय खेल कौन सा आपका है, तो ये फुटबॉल है। तो फुटबॉल मिजोरम का सबसे लोकप्रिय और राजकीय खेल है। यहाँ के कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं आपका, ठीक है। आप लोग बताइएगा सुनील छेत्री किस खिलाड़ी से किस खेल से संबंधित है और वो कहाँ के निवासी है। कौन आपका सुनील छेत्री आपको। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सुनील छेत्री कौन सा खेल खेलते हैं और वो किस राज्य से हैं आपका, कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज होती है आज का सेशन आपका। आज का ये था आपका टॉप महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपका। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा आपका। अगर यह क्लास अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।